हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए ओवरऑल जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है कि ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक मंथली प्रिडिक्शन है, जून महीने के लिए है ये रीडिंग। और इसमें सबसे पहले हम इसका रिसेंट पास्ट देखेंगे। पहले बताती हूँ, हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, ओवरऑल रीडिंग है, लेकिन फिर भी कोई मैसेज या गाइडेंस आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आइए चलिए देख लेते हैं। आपका सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखते हैं, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और उसके बाद हम आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई, आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल इस महीने एनर्जी कैसी रहेगी। जून महीने में ओवरऑल जेमिनाई की एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर उनका फोकस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका बता रहा है कि जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, जिनको आप छिपा रहे थे, किसी के प्रति ऑनेस्ट या लॉयल नहीं थे, या फिर आपसे कुछ छिपाया जा रहा था, तो ये एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों को सही करने में आपका फोकस रहेगा। क्लियरिटी लाने में, क्लियर कट कम्युनिकेशन में, खुलकर बातें करने में, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखने में, चीज़ों को सही, सीधा, सरल और इजी बनाने में, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे तो आपको ही उस बाद में प्रॉब्लम होगी। तो देख लेते हैं ये क्या चल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं आपका जेमिनाई रिसेंट पास्ट कैसा बीता है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जो भी राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात थी, तो उससे जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, बैलेंस या स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और फिर से चीज़ें सही होंगी। जो चीज़ें सही नहीं थी, जो प्रॉब्लम्स दे रही थी, जिसकी वजह से आप परेशान या दुखी दिखाई दे रहे थे, तो उन चीज़ों में स्टेबिलिटी आती दिखाई दी। आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप दिखाई दिए जो आपको प्रॉब्लम दे रहे थे। कुछ गरीबों को दान दक्षिणा देना, वस्त्र देना, कपड़े देना, खाना पीना देना, पशुओं को हरा चारा देना, इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ताकि जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो सके और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो जेमिनाई जो ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे आप, चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, समय के साथ नहीं चल पा रहे थे, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी लाइफ में थी। तो उन चीज़ों को रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, जो महीनों से या कुछ हफ्तों से आप परेशानी या प्रॉब्लम में चल रहे थे, उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेती जा रही थी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, समय के साथ एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ और सच्चाई का साथ देते हुए, अपने दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कि आपने दिल और दिमाग से काम लिया है। आपने डिसाइड किया कि आप नेगेटिविटी को और बढ़ावा नहीं देंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, ज़्यादा उन चीज़ों से चिपक कर नहीं रहेंगे जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। और आपने डिसाइड किया है कि जो सर्कल आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो काम आपके आधे अधूरे पड़े हुए थे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, उन कामों को आप शुरू से शुरू करेंगे। तो आपको
काफ़ी खुशी मिल सकती है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं बन पा रहा था, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो वो दिखाई दी। तो वहाँ उन चीज़ों को आपने शुरू से शुरू करने की कोशिश की। जो आपके सपने आधे अधूरे थे, कुछ लोगों का हो सकता है कि फ़ॉरेन में जाने का सपना अधूरा था और वो मतलब गलत रास्ते से जाना चाहते थे। यानी कि पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने में धांधलेबाजी करना, या किसी को पैसे देना, या डंकी मारकर लगा कर जाना, या कुछ इस तरह की जो आपके दिमाग में जो परेशानी जो चला हुआ था कि किसी तरह भी आपको फ़ॉरेन में जाना है, तो वहाँ आप डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियरेस्ट फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, या फॉरेन में जाने का जो आपका सपना है, या फिर लव लाइफ के लिए है। तो उन और यूनिवर्स का डिवाइन हाथ भी आप पर बना हुआ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है, वहाँ पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। डेथ। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आप परेशान हैं, दुखी हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जो लग रहा था कि काफ़ी स्टेबल होगा, कामयाब होगा, वही चीज़ आपको शॉकिंग लग रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन नए सिरे से आप अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। फिर से उन चीज़ों को शुरू से शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ों का खात्मा नहीं होगा, नई चीज़ें कहाँ से शुरू होंगी। तो जो चीज़ें चली गई हैं, जो हाथ से चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे खुशी लाई जा सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आप बहुत भरोसा किए हुए थे, बहुत दिल आ रहा था, तो उन्होंने ही आपको प्यार में धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपके साथ हेरा फेरी की है, और आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है आपकी। तो हो सकता है कि या फिर अगर लव लाइफ में नहीं है, तो हो सकता है कि जिसके साथ मिलकर जो मेल एनर्जी है, फीमेल के साथ मिलकर काम कर रही थी, या फीमेल एनर्जी जो है मेल के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो बिजनेस में थे या जॉब कर रहे थे, तो वहाँ किसी ने किसी को धोखा दिया है, या तो मेल ने फीमेल को या फीमेल ने मेल को धोखा दिया है। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच विचार करके उन पुराने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं, बदलते हैं, वो जगह भी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो उसको या तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, जगह को बदल लेते हैं, या फिर अपने आप को ये समझा लेते हैं कि जो चला गया, अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो फिर से मेल जोल बढ़ सकता है, फिर से कामयाबी मिल सकती है। ये सब करना आपके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको उन्हीं के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, उन्हीं के साथ शादी बनाए रखनी है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और रिश्तों में, जॉब, बिजनेस में या फाइनेंस में, जहाँ भी आप परेशान या दुखी दिखाई दिए,
तो वहाँ एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, फिर से बातें करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। या फिर उस जगह को चेंज कर लीजिए जो आपको परेशान कर रही है, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है। अगर आप जगह को या सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं तो उससे भी आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आप अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर से आपकी लाइफ में खुशियाँ लौट कर आ सकती हैं। तो आप अपने प्रेजेंट को अभी भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई पेपर दिया है, कोई परीक्षा दी है, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट आने का बेसब्री से आप वेट और इंतजार कर रहे हैं। या फिर लव लाइफ में आपको हो सकता है धोखा मिला है या मिलने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब रिश्ते को सही करेंगे, कब फिर से खुशियां आएंगी और कब सब कुछ ठीक होगा। तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका वेटिंग पीरियड का बता रहा है कि या तो आप वेट कर रहे हैं या फिर वो वेट पीरियड आपका ख़त्म होने जा रहा है, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी। तो इसको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं क्या चला हुआ है, क्या रहने वाला है। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कप्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं, हर कार्ड में कप्स है। तो यहाँ ज़्यादा लव रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है कि कहीं प्यार में आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, जिसका लेकिन फिर भी आप वेट और इंतजार करेंगे कि कब आपकी तरफ वो पर्सन बढ़ेगा और कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता सही होगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी और ऑप्शन भी देने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उन रिश्तों से आपको लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों से आपको अलविदा करना पड़ेगा जो आपके लिए बने ही नहीं हैं, जो आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस देते हैं, जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन बातों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को लेट गो करेंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, तो जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, तो धीरे धीरे करके फिर से उन चीज़ों को सही किया जा सकता है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ देंगे और पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी के कामों को, परिवार के साथ मेल जोल बढ़ाने का, अपने जॉब का, अपने उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में अपना जॉब का, बिजनेस का, फाइनेंस का या फिर लव से रिलेटेड जो भी काम थे उनको ध्यान पूर्वक करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है बैलेंस जो बन नहीं पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बन सकता है। काफ़ी परेशानी, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिससे आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं और लंबे समय से आप वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, आप की लाइफ में तभी बैलेंस आएगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी और तभी यूनिवर्सिटी आपका साथ देंगे। या तो उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को, उन परेशानियों को छोड़ दीजिए या फिर उस रिश्ते से ही आप को छोड़ दीजिए, नए जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए, जो यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं ताकि आपकी रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या तो आपको नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा
धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए आप अकेले रहिए, सिंगल रहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, जॉब को समझ सके, अपने बिजनेस को समझ सके कि इसको छोड़ने से आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या लॉसेस होंगे, तो तभी आप उसको संभाल सकते हैं। या फिर अगर नहीं बात बन पा रही है तो उसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। लेकिन आप अगर गुस्से या एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो चीज़ें ग्रहण जिससे आप की लाइफ में ग्रहण सा लग चुका है, उनको छोड़ते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को कुछ हद तक सही किया जा सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मिस्ट्री को दोहराइए, उन दिनों को याद कीजिए जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो जॉब के थे, फ्रेंडशिप के थे, दोस्ती के थे या फिर लव लाइफ के थे। पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पुराने पलों को, पुरानी यादों को ताज़ा करें जो अच्छे स्कूल कॉलेजेस के टाइम में या फिर जॉब बिजनेस से पहले या फिर उसमें लगने के बाद जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, आपने एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया है, तो उन चीज़ों को अगर याद करेंगे, आपके लिए ये डिसीज़न लेना इतना इजी या इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रिक्टली आप अगर फॉलो करेंगे तो आप फिर से स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इन रिश्तों में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी दम होता है, तो चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या जॉब या बिजनेस है, जिनके साथ भी आप काम कर रहे थे, उसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि फिर से चीज़ें विक्टोरियस हो सकती हैं। अबंडेंस, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि मिल सकती है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, उन दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, नियरेस्ट जो आपके साथ घटित हुआ है, अभी जो घटित हुआ है कुछ दिनों से, तो उसको बुलाते हुए स्टार्टिंग के दिनों को याद करते हैं, तो फिर से आप कामयाब हो सकते हैं, फिर से और आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो आपको परेशानी दे रही है। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई भी छिपी हुई बात आपने एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो सरल और सीधे रास्ते से चलिए, वो आपके लिए इजी होगा, आसान होगा और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।